रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा वतरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन वइज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश्शिमालि वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद वमन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश्शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लौ इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिन्हुम फ़िरारन वलमुलिअत मिन्हुम रुअबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AYDF की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग AYDF के संग के सेगमेंट अंबिया के रंग में मैं हूं आपके साथ शहरियार शौकत। अंबिया के रंग में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या हम बयान कर रहे थे। इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए लाई जाने वाली मिट्टी को उस मकाम पर रख दिया जहां पर मौजूदा खाना काबा है। मुसलसल 40 दिन तक उस पर बारिश बरसाई गई और बारिश के बरसाने के बाद वो मिट्टी एक गारे में तब्दील हो गई और फिर उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला अपने बर्तनों को खूबसूरत शक्ल देता है, बिल्कुल ऐसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कालिब बनाया। जब इस कालिब की तख्लीक हुई तो तमाम तर फरिश्ते उसे हैरानगी से, उसे गौर से देखने लगे, उसके चक्कर लगाने लगे। फरिश्ते हैरान थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस खूबसूरत तख्लीक पर, क्योंकि इब्लीस भी, जैसे कि हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में बताया कि इन्हीं फरिश्तों के साथ रहा करता था। इब्लीस ने जब उस कालिब को देखा तो वो भी हैरान हुआ, लेकिन इस हैरानगी के बावजूद चूंकि इब्लीस के नसीब में बदबख्त होना लिखा जा चुका था, इब्लीस ने उसे देखा और देखते ही कहा कि ये जिस्म तो जगह जगह से खाली है, इसमें खलल है, ये अगर सैर हो जाए तो ये तो फट जाएगा और चलने फिरने में भी बहुत सुस्त होगा। ये अल्फाज दरअसल इब्लीस के बगावत के अल्फाज थे। ये अल्फाज दरअसल इब्लीस की बदबख्ती के अल्फाज थे। ये अल्फाज दरअसल इब्लीस की उस हिस्स को जाहिर करते हैं कि उसके अंदर भी फिल वक्त अभी तक वही फसाद का जुज मौजूद है। वो रहता तो फरिश्तों के साथ है, इबादत तो उनसे बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करता है, लेकिन उन तमाम तर इबादत का मकसद सिर्फ और सिर्फ रयाकारी होगा। मैं यहां पर एक जुमले का इजाफा करता चलूं
कि मौजूदा दौर के अंदर भी इस तरह की रियाकारी करने वाले, नेकियों को रियाकारी की सूरत में करने वाले, वो कोई और नहीं इब्लीस के ही पैरोकार हैं। उन्हें इस मामले पर ख्याल करना होगा। बहरहाल इब्लीस ने भी तमाम फरिश्तों की तरह गौर से देखा, और मैं एक बार फिर उसके अल्फाज दोहरा दूं कि इब्लीस ने कहा कि ये जिस्म तो जगह जगह से खाली है, इसमें खलल है, ये अगर सैर हो जाए तो फट जाएगा, ये चलने फिरने में सुस्त होगा। रिवायात में आता है कि वो कालिब 40 दिन तक वहीं वादिये नौमान में उसी जगह पर पड़ा रहा, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कालिब के अंदर रूह डालने का फैसला किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह से कहा कि दाखिल हो जा ए रूह इस बदन में, और फिर जब रूह उस जिस्म के अंदर दाखिल हुई तो वो जिस्म जो फिल वक्त सिर्फ मट्टी का एक गारा था या मट्टी का एक जिस्म था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हड्डियों और गोश्त का एक खूबसूरत जिस्म बन गया, और एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की शक्ल जो है वो सामने आ गई, जिसे तमाम तर फरिश्ते हैरान होकर देख रहे थे। जब ये रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीने तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया। यहां पर मैं ये बात भी वाज़े कर दूं कि ये सिफ्त भी इस बात की जानिब निशानदेही है कि इंसान किसी हद तक जल्दबाज है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में उस रूह को डाला तो वो रूह गुजरते गुजरते जब सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया, और जब वो रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर दाखिल होती चली गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। मैंने पहले भी कहा कि अंबिया अल्लाह के खलीफा होते हैं, और अंबिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर जब वो रूह दाखिल हो रही थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस छींक के आते ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क़ससुल अंबिया के अंदर लिखा गया ये वाक़या तमाम इंसानों को ये हिदायत देता है कि जब छींक आए तो ये छींक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है, और इस छींक के आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। मैं आपको यहां पर यरहमुकल्लाह का मतलब बताता चलूं कि तुझ पर रहम हो अल्लाह का, यानी अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो ये एक वाकया जिस वाकये से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब किसी को छींक आए तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, और उसको सुनने वाला उस अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहेगा। आइंदा की नशिस्तों में हम आपको यह बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद शैतान ने, इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने किस तरह अपनी तमाम तर इबादात, तमाम तर नेकियां जो रियाकारी पर मुश्तमिल थी उनको ज़ाया कर दिया और बदबख्त हो गया। आज की नशिस्त के अंदर हमारी जो गुफ्तगू थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह लजीज कल अंबिया के मजीद वाक़यात आपके सामने रखेंगे। इस सिलसिले को पूरा रमज़ान जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माह रमज़ान, है चार सू चरागा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर रेसिपी इन योर वे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही क्विक रेसिपी से और हल्की सी अमेंडमेंट के साथ मटन कढ़ाई। 1/2 kg मटन की कढ़ाई आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, और जो रेसिपी आपको बताएंगे उसके अंदर हमने हल्की सी चेंजिंग की है जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है उसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं, और ये इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जरा सी अदरक ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 अदद प्याज हमारे पास है,
और 1 टेबलस्पून हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ट्रेडिशनल रेसिपी में कढ़ाई की ट्रेडिशनल रेसिपी में हमारे पास प्याज नहीं होती, लेकिन आज जो हम आपको बनाना सिखाएंगे उसके अंदर ग्रेवी हल्की सी बढ़ाएंगे और ग्रेवी बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। खुश्क मसाले मैं आपको दिखाऊं, खुश्क मसालों में हमारे पास है 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, और यहाँ पर हमने अलग से रखा हुआ है 1 टेबलस्पून साबित धनिया और 1 टेबलस्पून हमारे पास है सफेद जीरा। इनको अलग रखने का मकसद ये कि ये हम भूनने वाले हैं यहाँ पर, और 1/2 केजी इनको भून के डालेंगे। 1/2 केजी हमारे पास मटन है जिसको हमने पहले से इस तरह से बॉईल कर लिया है। इस मटन के अंदर हमने नमक डाला था और अदरक लहसुन डाला था और इस तरह से इसको पहले बॉईल कर लिया है। हाँ, इसको थोड़ा सा गला लिया है। इससे ये फायदा होता है कि सालन हमारा जल्दी बन जाता है, और दूसरी बात ये कि गोश्त की जो अपनी हीट होती है वो भी निकल जाती है टाइम। और एक फायदा इसका ये होता है जब आप मटन को बॉईल कर रहे हैं या फिर बीफ को जब आप बॉईल कर रहे हैं उसके ऊपर जो झाग आए होते हैं आप उन झाग को उतार लीजिए प्लीज, क्योंकि वो गोश्त के अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं जिसको निकल जाना चाहिए, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। अब हम आपको अपनी रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। गाइस, हमने यहाँ पर अपना चूल्हा जला लिया है और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो जो हम टमाटर के साथ करते हैं अपनी रेसिपीज में। टमाटर के अंदर इस तरह से छुरी या फिर कांटा आप इंसर्ट करके और इस तरह से इसको रोस्ट कर लीजिए सबसे पहले, ताकि इसका छिलका इससे अलग हो जाए, और हम इसको छील के डालेंगे अपनी कढ़ाई में। और मामा ये बताएं कि हम अपनी कढ़ाई के अंदर या किसी भी सालन में टमाटर को छील के क्यों डालते हैं? छील के इसलिए डालते हैं, छिलका इसको टमाटर का वैसे ही नुकसानदेह है, और दूसरी बात है इससे कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। कोई सा भी सालन हो या कोई आप सब्जी बना रहे हैं, आप उसमें टमाटर को इस तरह से चूल्हे पे गर्म करें और उसका छिलका उतार के आप यूज करें, सालन बहुत जल्दी बन जाता है। और इसका फायदा है कि छिलका तो होता ही नहीं है सालन में, बिल्कुल मुंह में भी नहीं आता, खाने में आसानी होती है। देखिए गाइस, इसका छिलका जो है वो इस तरह से अलग होना शुरू हो गया है इसी तरह। और ये देखिए, ये जो 2 टमाटर हैं उनको भी इसी तरह से कर लेंगे। ये हो गया है, यहाँ पे रखते हैं इसको। बाकी के 2 टमाटर के साथ भी हम इसी तरह से करेंगे, और जब इनका छिलका अलग हो जाएगा तो हम इसको ठंडा करके छील लेंगे। ये 2 टमाटर हम इस तरह से छील चुके हैं, और ये तीसरा टमाटर आपको मामा छील के दिखा रही हैं। बहुत इजीली पील हो जाता है, इसको अपने हाथ से इस तरह से उतार लीजिए। कितना और बस अब इसको चॉप कर लेंगे इसकी ग्रेवी के लिए। इसी ग्रेवी के लिए इसको बिल्कुल बारीक हम चॉप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप गाइस, हमने यहाँ पर अपना छोटा सा एक फ्राइंग पैन रख लिया है और इसके अंदर हमने जो साबित धनिया और सफेद जीरा लिया था इसको डालेंगे और जल्दी जल्दी से भून लेंगे। बस हल्का सा भूनना है कि इसकी खुशबू आ जाए। भून के डालने से ये होता है कि सालन में खुशबू अच्छी आती है। थोड़ा सा चूल्हा तेज कर लें इसका ऐसे, और इसको जल्दी से ना बस हल्का सा भून लें। इससे जो है बिल्कुल बाजार वाली कढ़ाई की खुशबू आती है, जैसे बाजार में चिकन कढ़ाई होती है, होटलों की जो होती है, बिल्कुल वैसे ही इससे खुशबू आएगी। यहाँ पर हमारा ये साबित धनिया और जीरा जो है वो भुन चुका है, और अब हम इसको उतार के जल्दी से मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम ओवन बेसन में डाल के, खुशबू कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है यहाँ से। बहुत मजे की इसके भुनने की खुशबू आ रही है मुझे यहाँ पर, और ये मामा को जल्दी से कूट लेंगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर टमाटर हमने जो है वो इस तरह से काट लिए हैं, और अब ये क्योंकि इनके ऊपर छिलका नहीं है तो ये सालन के अंदर हमारे घुल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो मसाला भुना था ये इसको हमने इस तरह से पीस लिया है ओवन रस्से के अंदर ही। और अब ये प्याज के बारे में मामा आपको दिखा रही है, देख लीजिए प्याज को हमने एक साइड से काट लिया था और एक साइड से इस तरह से छोड़ दिया था। इसको हम जल्दी से मोटी वाली साइड से और इस तरह से करके जल्दी जल्दी से ग्रेट कर लेंगे। इससे ये फायदा होता है कि जल्दी से मसाले में गल जाती है प्याज। चॉप करने से बेहतर है, फिर टाइम भी बच जाता है ना, आप जल्दी से ये कर लें। और यहाँ पर हम अपनी हरी मिर्चों को हमने इस तरह से डंठल अलग करके हाफ कर लिया था बीच में से। ये प्याज आप देखें हमारी बस यहाँ पर हो गई है, और यहाँ पर ये मामा को दिखा रही हैं, ये देखिए कितनी अच्छी प्याज हमारी चॉप हो चुकी है। कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया।
लाइट नहीं भी हो तो भी हमारा काम ना रुके, इतनी अच्छी चॉप हो गई, प्याज ग्राइंड करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए गैस कुकिंग हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें हमने कढ़ाई रख ली है, चूल्हा जला लिया है अपना, और इसके अंदर अब मामा जो है वो ऑयल डाल रही हैं कबजीर से। ये तीन सालन के बड़े जो चमचे होते हैं, 3 चमचे इसमें ऑयल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा ऑयल अच्छा लगता है ना। ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। चले 3.5 हो गया ये। ये इस तरह के हमने 3.5 चमचे ले लिए 3 हैं। चमचे और आधा और दिया है हमने, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा अच्छा लगता है। अभी जो हमने मटन उबाली थी अपनी, ये इस तरह से करके पहले हम सबसे पहले इसमें ये फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो है ना हीट ना आए गोश्त। ये देख सकते हैं, इसमें ये पानी हम ड्राई नहीं करेंगे, इसको इसी में यूज करेंगे बाद में इसको ना। ये इस तरह से तेज डालेंगे थोड़ा सा। चूल्हा तेज किया हुआ, फुल तेज आके पहले इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन। ठीक है, ये अदरक लहसुन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरह 5 मिनट हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। गैस मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और इसके अंदर अब हम अपने मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने सबसे पहले इसमें अपनी पिसी हुई प्याज डाली। प्याज को 2 मिनट के लिए पहले प्याज के साथ ही हल्का फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये हम इस तरह से प्याज को इसके अंदर पका रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं तेज आंच पे। हाँ, चूल्हा हमें तेज ही रखना है। ये 1-2 मिनट के बाद अभी हमने इसको प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। टमाटर, और ये सूखे मसाले, ये सूखे मसाले ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सूखी मिर्चें हमने ली थी 2 टेबलस्पून। ये नमक हमने लिया था 1 टीस्पून, और हल्दी इसमें ऐड कर रहे हैं। हल्दी हमने ली थी 1/2 टीस्पून। चूल्हा देखा हमने अभी तेज रखा हुआ है। ठीक है, ये तेज चूल्हे के ऊपर मुस्तकिल पक रहा है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज और अपने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसका 5 मिनट के लिए इसका चूल्हा बंद करेंगे। बाकी फिर ये जो गोश्त का बचा हुआ पानी है, ये इसको इसमें डाल के और फिर 10 मिनट के लिए और गलाएंगे हम, क्योंकि गोश्त हमारा ज़्यादा गला हुआ नहीं था। अब चूल्हा हम स्लो कर देंगे। ये आँच हमने इसकी मीडियम कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम हमने किया है इसका। मीडियम कर दें, ताकि टमाटर ये देख लिया आँच। टमाटर थोड़े गल जाएंगे, फिर हम इसमें बची हुई यखनी डालेंगे। यहाँ पर हमारे टमाटर आप देखें गाइस कितने अच्छे गल बिल्कुल गल चुके हैं, और इसका हिस्सा बन चुके हैं। टमाटर आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहा है किसकी तरह। हम क्या करेंगे, देखिए ऑयल भी अलग हो गया, टमाटर कितने अच्छे गल गए ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यखनी थी बची हुई, ये हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। अब फिर इसे 10 मिनट के लिए हम और ढक देंगे, और बीच में बार बार हम इसे चलाकर चेक करते रहेंगे। 10 मिनट के बाद हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब इसे 10 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे और चूल्हा थोड़ा मीडियम कर देंगे। आँच आप देख लो हमने मीडियम में थोड़ी सी। और गैस 10 मिनट अब हमारे पास हो चुके हैं। यहाँ पर मामा ने जो है उसका ढक्कन उतार दिया है, और ये देखें ऑयल अलग हो चुका है सालन में से हमारे पास यहाँ। और ये देखिए और हल्की हल्की सी ग्रेवी के लिए ऑयल
क्वालिटी अलग होगी, कितना अच्छा। और गोश्त भी बिल्कुल गल गया है हमारा। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। ये देखो कितना आराम से टूट रहा है, बिल्कुल नरम हुआ है। गोश्त गला के रखने का ये फायदा होता है कि गोश्त बहुत अच्छा बन जाता है, टाइम हमारा बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा स्लो कर देंगे और ये सब मसाले डालेंगे। ये जो हमने हरी मिर्ची दी यहाँ पर ये हम इसके अंदर जो हमने मसाला भुना था और भून के पीसा था ये इसमें डाल रहे हैं। दम के वक्त डाल देंगे। अब हम इसको दम पे रखने वाले हैं, इसलिए इसके अंदर हमने ये डाल दिया। इसमें जो हरी मिर्चें काटी थी वो डालेंगे और ये अदरक और फाइनली इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। बस इसको हल्का सा, देखिए कितना अच्छा देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है। बस इसको हल्का सा ऐसे मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इन्हें वैसे दम पे रखेंगे। ये मसाला देखें बिल्कुल सूखा नहीं है, जो होटल का आप बाहर का जो आप देखें बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है। ये आराम से आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, हर चीज़ से आप खा सकते हैं। अब इसे बस हम बिल्कुल स्लो कर देंगे चूल्हा और 2-3 मिनट के लिए से यहाँ पर आप देखें हमने इसको दम पे रख दिया है और ये 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से हल्की आंच पे पकता रहेगा। ओके गाइस, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं फाइनल लुक हमारे कढ़ाई का। ये देखिए आप, बहुत यमी बहुत क्विक रेसिपी से हमने आपको बनाना सिखा दी है। चूल्हा बंद कर देंगे। इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है और सर्व करके इस वक्त आपको दिखाएंगे। ये देखिए और गाइस ये फाइनल लुक आप इसका देख लीजिए जो हमने इस वक्त मटन कढ़ाई बनाई है। इसको मैं बिल्कुल जूम करके इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। बहुत यमी और बहुत मज़े की ये बनी है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है।